नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। पेश है 14 दिसंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर हंगामा करने के आरोप में 15 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया है। इनमें लोकसभा के 14 और राज्यसभा का एक सांसद शामिल है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के निर्देशों की घोर अवहेलना करने के लिए निलंबित किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सभी सांसदों को अनुच्छेद 374(2) के तहत निलंबित किया गया है। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। ब्रायन को राज्यसभा में अपमानजनक व्यवहार के लिए निलंबित किया गया। निलंबन के बावजूद वे फिर से सदन में आ गए, जिससे कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। टीएमसी सांसद डोला सेन ने ब्रायन के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की है। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा कल 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। कल सिर्फ 3 ही नेता शपथ लेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद होगी। और इधर अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग के बाहर होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। समारोह के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की गारंटियों को भी झलक देखने को मिलेगी। समारोह स्थल पर भाजपा के झंडों और होर्डिंग्स काउंटर सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पोस्टर और बैनर्स लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा से 10 किलोमीटर दूर एक गांव के खेत में पाकिस्तान लिखा हुआ संदिग्ध गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। गुब्बारे की सूचना मिलने के बाद चौहटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध गुब्बारे को कब्जे में लिया। इसके बाद अब पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां इस संदिग्ध गुब्बारे की जांच में जुटी हुई है। चौहटन थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि आज सुबह टेलीफोन से सूचना मिली कि बावड़ी कला के पूनिया का ताना गांव निवासी दमाराम के खेत में पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ एक गुब्बारा आकर गिरा। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत टीम को मौके पर रवाना किया और संदिग्ध गुब्बारे को कब्जे में लेकर थाने में लाया गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मालिकों पर कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए लगाए गए जुर्माने को कम करने के एक ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल ने जुर्माने की 98 करोड़ रुपए की राशि को घटाकर 15 करोड़ रुपए करने का आदेश पारित किया था। जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस नीता गोखले की बेंच ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 11 जुलाई 2019 को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विश्लेषण के आधार पर ही इस राशि को घटाने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में दिल्ली पुलिस राजस्थान पहुंची। बुधवार रात करीब 12:30 पर छठे आरोपी ललित झा को पकड़ने के लिए कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना के गंडाला गांव में छापेमारी की गई। पुलिस ने गांव के बस स्टैंड के पास लोगों से पूछताछ की और साथ ही गाड़ियों को रोक रोक कर तलाशी ली। पुलिस को छठे आरोपी की आखिरी लोकेशन गांव में ही एक घर में मिली थी। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना के गंडाला गांव के इसी घर में पुलिस ने तलाशी ली थी। इस दौरान किराएदार और मकान मालिक से भी पूछताछ की गई। भाजपा के विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा के साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही है। इस दौरान रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला सामान्य ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रामनिवास बाग के बाहरी रास्तों पर अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन चालू रहेगा। सूत्रों के अनुसार सूत्र हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मरीज और उनके परिजन आ जा सकेंगे। राजस्थान के धार्मिक स्थली रामदेवरा में गुरुवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा रामदेव की आस्था में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा की।
प्रशासन और बाबा रामदेव के समाधि स्थल ने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था भी की। गुरुवार को श्रद्धालुओं के कारण रामदेवरा के बाजार में भी रौनक रही। श्रद्धालुओं ने बाबा की आस्था के केंद्र राम सरोवर तालाब, पर्चा बावड़ी, झूला पालना के दर्शन किए। कस्बे में गुरुवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दूज के दिन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। दूज के दिन श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और बाबा के नेजों कर सात बाबा की समाधि के दर्शन करने में पहुंचे। भारत पाक सरहद की सुरक्षा गतिविधियों का जायजा लेने के लिए सीमा सुरक्षा बल के स्पेशल डीजी जैसलमेर पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल पश्चिम कमांड चंडीगढ़ के विशेष महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे के तहत आए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर जैसलमेर डाबला पहुंचे। वे सीमांत मुख्यालय जोधपुर राजस्थान का द्विवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। 2 दिन के दौरे पर उन्होंने भारत पाक सरहद की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों का जायजा लिया। जैसलमेर पहुंचने पर विशेष महानिदेशक का स्वागत आईजी फ्रंटियर राजस्थान पुनीत रस्तोगी और डीआईजी जैसलमेर दक्षिण विक्रम कुंवर व अन्य की ओर से किया गया। राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2023 का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने दुर्गापुरा स्थित कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के परिणाम जारी करने को लेकर ढीले रवैये और उदासीनता के खिलाफ विरोध जताया। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती, जिसे सीएचओ भर्ती कहा जाता है, इसका पेपर 19 फरवरी 2023 को हुआ था। उसके बाद परिणाम जारी करने की मांग को लेकर हजारों युवा शासन से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 5 जनवरी को सरकारी व निजी ऑफिस में छुट्टी रहेगी, पर यह छुट्टी इसलिए नहीं है कि आप मौज मस्ती करें। मतदान अधिक से अधिक हो, इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस छुट्टी की घोषणा की है। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान के दिन 5 जनवरी को अवकाश रहेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। डूंगरपुर जिले में 2,14,669 पेंशनधारियों में से 70,173 पेंशनधारियों ने अब तक वार्षिक सत्यापन करवाया है, जबकि 1,44,496 ने सत्यापन नहीं कराया है। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हजारों लोगों की पेंशन पर तलवार लटक सकती है। डूंगरपुर जिले में 2,14,669 पेंशनधारियों में से 70,173 ने ही सत्यापन करवाया है। 31 दिसंबर तक अगर वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन अटक सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव निपटाने के बाद प्रशासन अब फिर से फील्ड में एक्टिव हो गया है। बाड़मेर के बालोतरा जिले के सिवाना एसडीएम बीते 2 दिनों से लगातार इलाके और समदड़ी हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं। गुरुवार को अचानक समदड़ी हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां भर्ती मरीजों से बातचीत की। व्यवस्था सुधारने के निर्देश डॉक्टरों को दिए गए। एडीएम दिनेश बिश्नोई ने कहा कि बीते कुछ दिनों से समदड़ी इलाके में ट्रैफिक और हॉस्पिटल अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। आज निरीक्षण कर देखा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। सीकर ट्रैफिक पुलिस व नगर परिषद ने शहर के बाजार में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया और हटवाया। पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से दुकानों के बाहर सामान रखा गया तो चालान काटा जाएगा। सीकर ट्रैफिक इंचार्ज हेमराज ने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने व सड़क रास्तों पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस व नगर परिषद सीकर द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों के बाहर हुए अतिक्रमण को हटाया गया और इसके साथ ही पुलिस ने दुकानों के बाहर रखा सामान भी जब्त किया। बारां में विधायक बनने के बाद नवनिर्वाचित विधायक राधेश्याम बैरवा ने सर्वप्रथम जिला अस्पताल का निरीक्षण कर फील्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश गोयल, भाजपा नगर अध्यक्ष महावीर नामा, मनोनीत पार्षद धर्मेंद्र भार्गव भी साथ रहे। विधायक राधेश्याम बैरवा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां बैरवा ने जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर से बात की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।